जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनका जो स्टेट होता है हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर हम हिंदी में उसको हिंदी भाषा में बोलें तो इसका मतलब है उनको ज़्यादा खतरा होता है, उनका इम्यून स्टेटस जो अंदर वाला जो होती है स्ट्रेंथ इन्फेक्शन फाइट करने के लिए वो थोड़ी कम होती है। और प्रेगनेंसी एज आप जानते हैं कि दो लोगों में डील कर, एक मदर है एक बच्चा है, तो इसलिए है कि हम हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी थोड़ा हाई रिस्क स्टेटस है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे वो कोविड-19 इन्फेक्शन है। तो ये लेडीज़ को हम क्या कहते हैं? इन लेडीज़ को हम कहते हैं एक तो बचाव करो, जो पूरी जनता को कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो सारी चीज़ें का हो रहा है, कर रहे हैं, वो आप उन्होंने करना ही करना है। दूसरा है विटामिन्स पे जोर देते हैं। डीप ब्रीदिंग, हमारे यहाँ जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं प्रेगनेंसी में, पर आज का जोर है कि डीप ब्रीदिंग पे जोर लगाएं ताकि उनके लंग्स फूल जाएं, उनके ऑक्सीजन की कमी ना हो, और जब ये लेबर में जाती है डिलीवरी के टाइम वो आसानी से बच्चा बेड डाउन कर सकते हैं। और डाइट, डाइट बहुत बहुत ज़रूरी है। डाइट में हाई प्रोटीन डाइट है, सारे विटामिन्स, विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और कैल्शियम तो ये ले ही रही होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, पर डाइट पे बहुत ज़्यादा हम जोर देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको हरी पोशाक दे देते हैं, प्रोटीन डाइट देते हैं, दाल देते हैं, अगर नॉनवेज लेते हैं तो एग्स वगैरह वो ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर उनको फीवर आ जाए, खुदा ना खास्ता फीवर शुरू हो जाता, हमें ये नहीं पता चलता है कि कोविड है कि नहीं है। हमारे व्हाट्सएप कॉल्स फंक्शनिंग है, चाहे वो यहाँ आके हमें दिखा दें, अगर फीवर में पेशेंट आता है वो बाहर ही देख लेते हैं, हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं ले आते, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोविड रूल आउट करके फिर ही अंदर लेके आते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है उनको, सांस की प्रॉब्लम है, फिर डेफिनेटली उनको कोविड पॉजिटिव ही ट्रीट करते हैं, पर इन्वेस्टिगेशन सारी होती हैं और सारे जो टेस्ट जो कोविड के पेशेंट के लिए होते हैं वो उनके ऊपर होते हैं। हम जैसे हॉस्पिटल्स में काफ़ी तरह के मरीज आते हैं तो खतरा उन्हें ज़्यादा रहता है इन्फेक्शन का, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें भी बार बार हॉस्पिटल चेकअप के लिए आना पड़ता है, तो उनके लिए कोई सलाह है आपकी? प्रेग्नेंट लेडीज़ को डेफिनेटली हम अपॉइंटमेंट देते हैं, और जो हमारे हॉस्पिटल का सिस्टम है कोविड के टाइम स्पेशली, हम वॉक इन पेशेंट कम लेते हैं। अपॉइंटमेंट सिस्टम हमने किया है ताकि ज़्यादा रश अंदर ना हो, वेटिंग पीरियड सिर्फ 5-10 मिनट का हो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो लॉबी में, दरवाजे हमारे खुले रहते हैं थोड़ी बहुत ताकि एयर सर्कुलेशन होती रहे और ज़्यादा क्राउडिंग ना हो और वेटिंग पीरियड कम हो। ये इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन है वो कम की जा सकती है। प्रेगनेंसी में मैंने देखा अभी तक तो जिनको कोविड हुआ, काफ़ी लोगों को कोविड हो चुका है प्रेगनेंसी में, और आराम से ठीक भी हो गया, बच्चा भी ठीक है, डिलीवरी भी हो गई है। तो मेरा नहीं ख्याल आपको टेंशन लेना चाहिए, बट ये है यस, अपने खुराक के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है, विटामिन्स के ऊपर ध्यान देना है, पानी के इनटेक के ऊपर ध्यान देना है और पूरा रेस्ट करो, क्योंकि बॉडी में इतनी थकावट होती है कि आप उठ भी नहीं सकते एट टाइम्स। हम एक सवाल और था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं और वो पॉजिटिव हो जाती है तो उनके बच्चे को भी खतरा हो जाता है पॉजिटिव होने का? हाँ, कई बारी स्टडीज़ जो आई हैं हमारे पास, हमारे सेंटर में नहीं है क्योंकि हम सब बच्चे का भी टेस्ट करा लेते हैं, बट जो स्टडीज़ आई हैं बच्चे को भी कोविड है, पर सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि जो ये देखा हमने जो कोविड का वायरस है ये प्लासेंटा से नहीं जाता, और ना तो जो पानी होता है जो बच्चे के आसपास उस पर भी ट्रांसमिट नहीं होता है, तो बच्चा जनरली हमने देखा सेफ़ ही है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आती।